सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन राजनीति में कुछ भी मुमकिन है। यह कहा जाता है मायावती मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगेंगी। राजनीतिक हलकों में यह खबर इतनी आसानी से पचने वाली नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और मायावती की सियासी अदावत जगजाहिर हो चुकी है। दोनों नेता एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, लेकिन अब 26 साल के बाद मायावती नेताजी के लिए वोट मांगेंगी। 19 अप्रैल को मुलायम की परंपरागत सीट मैनपुरी में जब बहन जी प्रचार करेंगी तो यह उत्तर प्रदेश ही नहीं, समूचे देश का बड़ा सियासी घटनाक्रम होगा। क्योंकि दुनिया के किसी सियासी पंडित ने कभी यह नहीं सोचा होगा कि एक दूसरे को देखकर मुंह फेरने वाले राजनीति के सबसे बड़े दो धुर विरोधियों के राजनीतिक दल कभी हाथ मिलाएंगे। मुलायम के लिए प्रचार करेंगी मायावती। सबसे अहम और बड़ी खबर यह है, पहली बार मुलायम के लिए वोट मांगेंगी मायावती। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि 19 अप्रैल को मैनपुरी में प्रचार करेंगी बसपा सुप्रीमो। मायावती और अखिलेश करेंगे मैनपुरी में रैली। मैनपुरी से गठबंधन के उम्मीदवार मुलायम सिंह यादव बनाए गए हैं। साल 1993 का वो वक्त याद कीजिए जब मायावती और मुलायम सिंह यादव ने मंच को साझा किया था। मैनपुरी की जो 19 तारीख की रैली है, इस पर पूरे देश की नजर इसलिए रहेगी कि एक बार फिर अखिलेश यादव, एक बार फिर मुलायम सिंह यादव नजर आएंगे। बसपा की बैठक में मायावती ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं। मायावती ने कल की बैठक में अपने नेताओं को हिदायत दी है, प्रचार अभियान में मुलायम के सम्मान का रखें ख्याल। पार्टी नेताओं को प्रचार सामग्री के लिए फोल्डर दिए गए हैं। फोल्डर और प्रचार सामग्री में मुलायम सिंह का भी चित्र, सभी होर्डिंग में होंगे मुलायम और कांशीराम के चित्र। मायावती ने होर्डिंग का नमूना भी पास किया है। सभी प्रचार मंचों पर मुलायम और कांशीराम के फोटो होंगे। और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ राजीव सिंह, हमारे संवाददाता बीएसपी के दफ्तर से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं तमाम अपडेट्स के साथ। कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशु अवस्थी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजीव, मैं आपके पास आऊंगा। जो ये खबरें निकल करके सामने आ रही हैं कि मायावती मुलायम सिंह यादव के लिए प्रचार करेंगी, आसानी से गले से नीचे नहीं उतरती है। एक मंच पे क्या हम फिर मुलायम सिंह यादव को, मायावती को, अखिलेश यादव को 1993 के बाद माया मुलायम एक साथ एक मंच पर देखेंगे? ये तस्वीर क्या 19 तारीख को समूचे देश को, समूची दुनिया को दिखने वाली है? यकीनन अनुपम, जो ये कार्यक्रम सामने आ रहा है उसमें बसपा सुप्रीमो मायावती ने कल अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक में ये साफ किया है कि जिस तरह उन्होंने बीते दिनों मोदी को हराने के लिए, भाजपा को हराने के लिए अपनी पुरानी तलखियों को भूलकर सपा के साथ आई थी और सपा के साथ गठबंधन का ऐलान किया था, उस गठबंधन को ईमानदारी से निभाते हुए वो अब जो आगामी 2 अप्रैल से वो भुवनेश्वर में लोकसभा चुनाव का आगाज कर, उनकी रैलियों का आगाज कर अपना कार्यक्रम जारी करेंगी। और 19 अप्रैल को मैनपुरी में, जैसा कि समाजवादी पार्टी द्वारा मैनपुरी से सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को अपना उम्मीदवार बनाया गया है, उनके समर्थन में सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती उनके समर्थन में रैली करते आएंगे। यह 26 साल बाद यह पहला मौका होगा जब बसपा सपा के समर्थन में और खासकर मुलायम सिंह यादव के समर्थन में इस तरह की रैली करेगी। इतना ही नहीं, इस दौरान जो कल बैठक हुई है उसमें भी ये साफ किया गया है कि जो बसपा के कार्यकर्ता हैं वो समाजवादी पार्टी के नेताओं को पूरा सम्मान दे, खासकर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का सम्मान दे, जिसके तहत न सिर्फ वो विभिन्न रैलियों में उनका जिक्र करें, उनके संघर्षों का जिक्र करें, बल्कि जो बैनर, पोस्टर, होर्डिंग है उनमें भी उन्हें सम्मानजनक स्थान दिया जाए, उनकी फोटो लगाई जाए। और लगातार जो कैंपेनिंग पूरे उत्तर प्रदेश में इस लोकसभा चुनाव के दौरान होनी है, उसमें ये कहीं नहीं सामने आना चाहिए कि बसपा ईमानदारी के साथ इस गठबंधन को फॉलो नहीं कर रही है। और उसी रणनीति के तहत जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ किया है कि 19 अप्रैल को वो खुद मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव के समर्थन में चुनावी रैली करेंगे। इस दौरान 12 चुनावी रैली सपा के समर्थन में। जो बात आप कह रहे हैं, सियासत में वैसे तो ये कहा जाता है कि कब कौन सा नफा नुकसान, कब कौन सा समीकरण, सब कुछ मुमकिन है। दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन दोस्त हो जाएं और कुछ भी चीजें हो जाती हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव और मायावती की जो अदावत है, ये आज की अदावत नहीं है। आप भी कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहां पर, इन चीजों को आपने भी पढ़ा होगा, जाना होगा। मुलायम सिंह यादव और मायावती के बीच में अगर बिजलियां कड़की हैं
तो वो दूरियां नजदीकियों में बदलने में इतना आसानी से ये चीजें हो जाएंगी लगता नहीं है। देखिए, भले ही जिस तरह से गेस्ट हाउस कांड के बाद सपा मुखिया मुलायम सिंह और बसपा सुप्रीमो मायावती के बीच तल्खी बढ़ी थी, उस दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने न सिर्फ कई गंभीर आरोप लगाए थे बल्कि यहां तक ऐलान कर दिया था कि वो किसी भी कीमत पर अब सपा का समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह राजनीतिक घटनाक्रम बदला, जिस तरह से सपा बसपा हाशिए पर गए और लगातार एक मोदी लहर चली, उससे निपटने के लिए बीते दिनों ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह साफ कर दिया था कि वो एक बड़े दिल के साथ जो पुरानी तल्खियां सपा के साथ रही हैं, मुलायम सिंह यादव के साथ रही हैं, उनको दरकिनार करके देश के लिए, मोदी को हराने के लिए वो एक साथ आएंगे और दोनों सपा बसपा एक साथ लड़कर जो भाजपा की जीत की मुहिम लगातार जारी है उसको रोकने का काम करेंगे। और शायद यही कारण है कि अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह फैसला लिया है कि जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसकी 12 रैलियां सपा के समर्थन में वो खुद करेंगी, जिसमें मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र भी शामिल है। हालांकि ये सच है कि जिस तरह से तल्खी गेस्ट हाउस कांड के बाद सामने आई थी, जिस तरह से सपा के कार्यकर्ताओं नेताओं ने बसपा सुप्रीमो मायावती पे हमला किया था और उसके बाद जो तस्वीरें अब देखने को मिल रही हैं वो निश्चित रूप से भले ही जनता और कुछ राजनीतिक दलों को न पच रही हों, लेकिन ये हकीकत है क्योंकि मायावती ये चाहती हैं कि अगर अब वो साथ नहीं देंगी और वो ईमानदारी के साथ इस गठबंधन से के साथ नहीं रहेंगी तो निश्चित रूप से भाजपा से निपटना, मोदी से निपटना एक बड़ी चुनौती होगी। और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि सपा के साथ बसपा मिलकर न सिर्फ बीएसपी की तरफ से अगर मायावती यहां पर इस गठबंधन के लिए प्रचार करने के लिए जा रही हैं तो मुलायम सिंह यादव के स्टेटमेंट का भी हम लोगों को इंतजार करना चाहिए कि मुलायम सिंह कैसा फील करते हैं। अगर मायावती उनके लिए प्रचार करने के लिए जाएंगी तो मुलायम सिंह यादव की फीलिंग किस तरीके की होगी, क्योंकि 1993 के बाद गंगा और यमुना में पानी तो बहुत बह गया है। मुलायम सिंह यादव ने सियासत का बहुत बदला हुआ दौर भी देखा है। राजीव, यकीनन अनुपम, अगर इसकी बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये जरूर असहज स्थिति सपा के सामने है। जिस तरह बीते दिन उन्होंने संसद के अंतिम दिन उन्होंने कहा कि वो एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले प्रधानमंत्री के रूप में शुभकामनाएं देते हैं। तो इसके बाद सपा के साथ ही साथ बसपा के सामने भी असहज स्थिति खड़ी हो गई थी कि खुद सपा संरक्षक इस तरह की बात कर रहे हैं। और जब उन्होंने ये बयान दिया तो कांग्रेस मुखिया सोनिया गांधी भी उनके बगल में बैठी हुई थी और लगातार उनके जो बयान इस तरह के हैं वो सामने आते रहे हैं। अभी कल ही खबर आ रही थी कि उन्होंने जो संभल सीट से अर्पणा यादव के टिकट के लिए सिफारिश की थी, लेकिन आज उन अटकलों पर विराम लग गया है। और बिल्कुल ये बदले हुए समीकरण है और बदले हुए समीकरणों में कुछ भी जायज है, कुछ भी मुमकिन है। कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अंशु अवस्थी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास आऊंगा। कपिल जी, समाजवादी पार्टी किस नजरिए से देखती है, क्योंकि जाहिर तौर पर अखिलेश यादव और मायावती के बीच में जो नजदीकियां हैं, जो गठबंधन आपकी पार्टी में और बसपा में हुआ है, मुलायम सिंह यादव के लिए मायावती प्रचार करने जाएंगी, कैसा लगेगा आपको? इतने सालों के बाद यह तस्वीर नजर आएगी आपको भी कि जब मुलायम सिंह यादव और मायावती एक साथ एक मंच पर होंगे। जी अनुपम जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि परिवर्तन प्रकृति का व्यवहार है और इसे हर व्यक्ति को समझना चाहिए। वक्त काल परिस्थितियों के अनुसार देश के हित के लिए जो भी स्थितियां बनती हो उनको अपने साथ लेना चाहिए और आगे समय में आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी ने 2017 में एक बड़ा शुचिता का यज्ञ किया है और उस यज्ञ के बाद से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं उनका जो व्यवहार और जिस तरीके से उनका रहा है, नहीं, ये सारी चीजें ठीक है कपिल जी। तो मैं ये मान लूं क्या दूरियां जो थी, जो दिलों में अदावत थी, जो मन में खटास थी, वो सब मुलायम सिंह यादव के भी मन में दूर हो चुकी है, मायावती के भी मन में दूर हो चुकी है और 19 तारीख वो तारीख होगी जो ये बताने की तारीख होगी कि मुलायम सिंह यादव और मायावती अब एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर खड़े हैं। देखिए, राजनीतिक विरोध हो सकता, अदावत ऐसी कुछ नहीं थी, ठीक है। मन में कोई अंतर हम लोग में शुरू से ही नहीं रहा है, लेकिन ठीक है, नीतियों का लेकर के हम लोग विरोध मेरे पास बयान भी है वो अगर आप कहेंगे 1-2 घंटे देंगे तो मैं वो सालों पुराने बयान 93 से लेकर के अब तक के निकलवा के सुना सकता हूं। कपिल जी, जो बातें कागज पे हो, जो बातें जनता जानती हो, उनमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। मुलायम सिंह यादव ने मायावती के लिए क्या कहा, मायावती ने मुलायम सिंह यादव के लिए क्या कहा, ये छुपाए किसी से क्या, ये छुपाए किसी से क्या?
नहीं नहीं अनुपम जी, सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब एक नया इतिहास के दौर में देश पहुंचता है और देश को कहीं बचाने की स्थिति पैदा होती है तो इस तरह की बातों को बहुत पीछे रख दिया जाता है कि पहले क्या हुआ था। आप तो खुद देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जिस पीडीपी को आतंकवादियों का दल कहा था, जिसको कहा था कि पाकिस्तान के फंडिंग से चलती हैं, 3.5 साल तक उन्होंने केवल सत्ता की मलाई चट करने के लिए उन्होंने ये बेमेल गठबंधन किया था। यहां तो हम लोग का आधार एक है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो या बहुजन समाजवादी पार्टी। ये आपने भी क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ दोस्ताना रिश्ते निभाए हैं पिछले वक्त में 2017 में, और आपने भी वो फील लिया होगा। यहां पर फील कोई और ले रहा है इस वक्त 2019 के लिए। तो सपा और बसपा का जो साथ है मुलायम सिंह और मायावती के लेकर के, दोनों के एक जो रिलेशनशिप है, दोनों की जो दूरियां हैं, वो कहीं ना कहीं खटास अब खत्म करने के लिए 19 तारीख आ रही है, मुझे ऐसा लगता है। कांग्रेस किस नजरिए से देखती है? देखिए अनुपम जी, आपने काफी सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं और कपीस जी ने उसमें कई सारी चीजें अपने तरीके से बताई हैं, लेकिन सारी चीजें जनता के संज्ञान में हैं। कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पर ध्यान दे रही है। हम जनता की जो बातें हैं हम अपने मैनिफेस्टो में रखेंगे, उनकी जो समस्या। सवाल यह है कि दो दलों का गठबंधन है, अच्छी बात है। कोई किसी के लिए प्रचार करेगा, कोई किसी को प्रधानमंत्री बना रहा है। मुलायम सिंह जी ने कहा कि हम चाहते हैं मोदी जी प्रधानमंत्री बने। असली मुद्दा यह है कि जनता को क्या मिल रहा है। क्षेत्रीय दलों ने जो भी गठबंधन किया, अच्छी बात है, करना चाहिए, सभी को बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं, लेकिन जनता को क्या मिलेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़े बड़े वादे किए थे कि साहब हमको जिताइए, 73 सांसद दिए उत्तर प्रदेश से, लेकिन आप देखिए कि क्या हालात हैं उत्तर प्रदेश में। आज चाहे आर्थिक स्तर पर हो, जो भी पलायन है वो रुक नहीं रहा। आर्थिक स्तर पर हम पीछे घट गए हैं। कौन सा दर्द बयां कर रहे हैं? बहुत ज्यादा कमी है। रोजगार, नौजवान सड़क पर कभी आपने ऐसा दर्द बयां नहीं किया। इस बार आपके साथ नहीं आई, आप गठबंधन का हिस्सा नहीं है, इसलिए दर्द बयां हो रहा है क्या भाई? जब आपकी सरकार थी, दोनों ही दल आपके साथ सपोर्ट करते थे आपको, वो तो वक्त याद कीजिए। आज ये दर्द क्यों बयां कर रहे हैं आप? जी मैं फिर से कह रहा हूं, इस बात को समझ लीजिए। कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दों से हटने वाली नहीं। असली मुद्दे इस देश के किसानों की समस्या है और नौजवानों की समस्या है। नौजवानों और किसानों को लेकर क्या रणनीति है क्षेत्रीय दलों के पास, यह जरूर बताना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। ये कांग्रेस की बात ही नहीं है। में सभी दलों के साथ अवस्थी मुद्दे से मत बताइए। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, मुलायम सिंह यादव और मायावती एक मंच पर होंगे, कांग्रेस को खुशी होगी? कमजोर किया जा रहा है। मुलायम सिंह यादव मायावती एक मंच पर एक साथ होंगे, कांग्रेस को खुशी होगी? देखिए, ये खुश तो उन लोगों को होना चाहिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना चाहते हैं, उनके लिए खुशी की बात हो सकती है। मुझे आप बताइए, पूरा देश जब नरेंद्र मोदी की जन विरोधी नीतियों से परेशान है, अरे आपको मोदी से मुकाबला करना है तो सपा और बसपा के गठबंधन से भी तो मुकाबला करना है का? ये भी तो समझिए अंशु अवस्थी, आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं। अगर आपके मुकाबले में मोदी है तो ये सपा बसपा का गठबंधन भी है। मायावती भी आपको फाइट दे रही है, मुलायम सिंह यादव भी फाइट दे रहे हैं और अखिलेश यादव भी फाइट दे रहे हैं आपको। ये क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? देखिए, एक चीज समझ लीजिए कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों से है। नरेंद्र मोदी जी ने उद्योगपतियों के लिए काम किया है भाई, तो सपा बस्पा आपके क्या दो साथ के पहलू हैं? सपा बसपा के साथ क्या क्या खेल पकड़ा है? खिचड़ी क्या पकड़ेंगे? तो वो बताइए। आपका मुकाबला तो सपा बसपा से भी है ना। मुलायम सिंह यादव के लिए भी तो आपको कहना पड़ेगा, मायावती के लिए भी आपको कहना पड़ेगा कि सिर्फ नरेंद्र मोदी से आपका मुकाबला है। कर रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का कोई मुकाबला सपा बसपा से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार से। और जब जब जरूरत पड़ी है हमने भारतीय जनता पार्टी का सफाया किया है। भैया कपिल श्रीवास्तव जी, आपसे कोई मुकाबला ही नहीं मान रही कांग्रेस, आपको तो कहीं देख ही नहीं रही है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व कहां खड़े हैं आप? अपनी स्थिति खुद बताइए कपिल श्रीवास्तव। के लोगों को एक साथ आना चाहिए।
नहीं, बिल्कुल अनुपम जी, मैं कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी भी यही मानती है और हमारा गठबंधन भी यही मानता है कि हमारा कोई मुकाबला कांग्रेस से नहीं है। हमारा जो भी मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी का है, और अगर सारे दल मिलकर के भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं से हम लोगों को मजबूत करेगी, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के अंदर जनाधार साबित जनाधार रहा है वो समाजवादी पार्टी और बसपा के अंदर ही रहा है। मैनपुरी की सीट को आप देखिएगा, कम से कम 7 लाख के मतों से हम लोग जीतने का काम करेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और दूसरी बात, जब समान विचारधारा के लोग हैं तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से अगर हम जीत करके भारी मात्रा में आते हैं तो कांग्रेस को या तो हमें समर्थन देना पड़ेगा या हम लोग इनका समर्थन करेंगे, क्योंकि लड़ाई तो यहां संविधान बचाने की है, लड़ाई तो यहां पर जो धर्मवाद की कपिल चीजें चल रही हैं, संकीर्णता की विचारधारा को हटाने की बात आप कर रहे हैं। सारे लोग आप एकजुट हुए कहते हैं, आपके जहां तक नेता अंशुल कहते भाई हैं की अखिलेश बात रह गई यादव कि उन्होंने कि कहा कांग्रेस हमारे साथ गठबंधन में है, 2 सीटों पर आप कांग्रेस को वॉकओवर देते हैं, कांग्रेस है अपनी लिस्ट पर लिस्ट जारी कर रही है। आखिर ये खिचड़ी किस तरीके से पका रहे हैं, जनता को क्यों बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं आप? नहीं, अनूप जी, ये कहीं खिचड़ी नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने बहुत पहले से कह दिया है कि हम समान विचारधारा के लोग हैं, हम लोग एक साथ हैं। यही बात राहुल गांधी अरे भाई, कांग्रेस अपनी अलग लिस्ट लेकर के आ रही है, आप अमेठी रायबरेली वॉकओवर दे रहे हैं, आप कह रहे हैं समान विचारधारा, तो अलग अलग डंडे लेके सब लड़ेंगे, उसका मतलब क्या है? नहीं, आप बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं। नहीं अनूप जी, साफ बात है कि हमारा गठबंधन 2 सीटों पर है। हम 2 सीटों पर अपने प्रेम से, अपने सम्मान से कांग्रेस के लिए जगह छोड़ी है, इसलिए कि हमने पहले भी छोड़ी है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार छोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग का जो चलिए छोटा सा रिएक्शन लूंगा, फिर राजीव के पास चलना होगा मुझे। अंशु अवस्थी जो बात कह रहे हैं कपिल श्रीवास्तव, इससे आप सहमत हैं? अनुपम जी देखिए, मैं फिर से स्पष्ट कर रहा हूं। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, मैं फिर से स्पष्ट कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरी मजबूती के साथ फ्रंट फुट पर लड़ेगी। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा है। प्रियंका गांधी जी के आने के बाद मतलब ना आपको मायावती से खतरा है, ना आपको अखिलेश यादव से खतरा है, ना आपको मुलायम सिंह यादव से खतरा है, और आप सारी सीटें जीतेंगे। सभी दलों को ये बाबा साहब के बनाए संविधान ने अधिकार दिया कि सभी दल चुनाव लड़ सकते हैं। जनता तय करेगी। असली ताकत अनुपम जी जनता के सामने कांग्रेस का कैंडिडेट होगा कि नहीं होगा? नहीं है, कांग्रेस हमारी नहीं होगा मुलायम सिंह यादव के सामने है। अंशु अवस्थी जवाब दीजिए, इधर उधर की बात नहीं, इधर उधर की बात नहीं। अंशु अवस्थी, मुलायम सिंह यादव के सामने कांग्रेस का कौन कैंडिडेट होगा? कैंडिडेट होगा भी कि नहीं होगा? उनकी जन विरोधी नीतियों को अंशु अवस्थी जवाब दीजिए, मुलायम सिंह यादव के सामने क्या कांग्रेस का कैंडिडेट होगा कि नहीं होगा? आप भी वॉकओवर दे रहे हैं। अनुपम मिश्रा जी, ये बातें डिबेट में प्रवक्ता नहीं तय करते, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, और जो भी होगा आपको सूचित किया जाएगा। चलिए, मैं राजीव के पास एक बार फिर चलूंगा। राजीव, तस्वीरें इस बात की गवाही देंगी 19 तारीख को कि बदले हुए स्थितियों में गंगा और यमुना का पानी तो जिस तरीके से बहा है वो बहा है। सियासत का दौर 1993 से 2019 तक इस वक्त तक आ गया है कि दिलों की दूरियां और गले कैसे मिलते हैं और रिश्ते कड़वाहट से मिठास में कैसे बदलते हैं। अब उस तस्वीर का मुझे लगता है पूरी देश और दुनिया को इंतजार होगा। निश्चित रूप से अनुपम, 19 तारीख को एक बार फिर उस कहावत की तस्दीक होगी जिसके तहत ये कहा जाता है कि राजनीति में कोई स्थायी रूप से किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता। अपने सियासी फायदे के लिए एक लंबे समय से भारत के इतिहास में कई राजनीतिक दलों द्वारा, जिन्होंने पहले एक दूसरे को भला बुरा कहा और फिर अपने सियासी फायदे के लिए एक साथ आते दिखे हैं। उसी के तहत 19 अप्रैल को एक बार फिर बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव मैनपुरी की जनसभा में एक दूसरे के लिए वोट मांगते दिखेंगे। भले ही 1993 में गेस्ट हाउस कांड के बाद दोनों दलों के बीच तल्खियां बढ़ी हों, क्योंकि दोनों दलों की ही ये जरूरत है कि जिस तरह से बीजेपी लगातार पिछले कुछ चुनाव में एक के बाद एक जीत हासिल करती आई है, उससे कहीं ना कहीं दोनों दलों के अस्तित्व पर एक बड़ा संकट खड़ा हुआ है। ऐसे में बसपा ये चाहती है कि वो ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन निभाए और सपा उसके साथ निभाए। जब तक कि एक दूसरे का वोट बैंक ट्रांसफर नहीं होगा तब तक वो दल जीत नहीं हासिल कर सकते। जिस तरह से बीजेपी और अब तो कांग्रेस भी
मैदान में है, तो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि बसपा सुप्रीमो मायावती पूरी ईमानदारी के साथ सपा के साथ दिखना चाहती हैं और उसी के तहत 19 अप्रैल को वो मुलायम सिंह यादव के समर्थन में मैनपुरी में जनसभा करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ईमानदारी के साथ ये गठबंधन होता है तो कहीं ना कहीं बसपा एक बार फिर से यूपी में जैसा कि 38 सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो एक बड़ी लोकसभा सीट हासिल कर सकती है। लेकिन ये देखना होगा, विपक्षी लगातार ये कह रहे हैं कि ये दो दिलों का गठबंधन है, दलों का गठबंधन नहीं है। और चाहे शिवपाल यादव की बात हो या बीजेपी की बात हो, जिस तरह से जो गठबंधन सामने आ रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है हमारे साथ है कपिश जी। मुलायम सिंह यादव इतनी आसानी से चीजों को मान लेंगे? आपको लगता है कि वो मान गए हैं और मायावती के साथ वो मंच साझा कर लेंगे? 19 तारीख को यह तस्वीर पूरी देश को दिखेगी। आपको लगता है कपिश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी में सब चीजें ठीक ठाक हैं? अपर्णा यादव को मुलायम सिंह यादव ने कहा कि टिकट दे दो संभल से, अखिलेश यादव ने नहीं दिया, तो ऐसे में कैसे माने कि सब कुछ ठीक ठाक है? नहीं, देखिए, जो भी आपके सूत्र हैं मैं तो उसकी पुख्ता उनको नहीं कह सकता। नहीं, आप सत्यता बताइए, प्रवक्ता आप हैं, हम तो आपकी बात को ब्रह्म वाक्य मानेंगे। लेकिन मैं नहीं इसीलिए बता रहे हैं आपको कि जो आप तक पहुंची है न्यूज वो कहीं ना कहीं फैब्रिकेटेड होकर के पहुंची है। सच्चाई यही है कि समाजवादी पार्टी के अंदर न तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी में जो हमारे संरक्षक हैं और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं उनके विचारों में कहीं भी भिन्नता नहीं है। दोनों लोग एक दूसरे के परिपूरक हैं और कोई भी चीजें अगर होती हैं तो उसमें दोनों लोगों की अनिवार्य रूप से सहमति होती है। और निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि 19 तारीख को जिस तरीके से भाई बहन का मिलाप होगा वो पूरी दुनिया देखेगी और एक नया इतिहास समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी रचने जा रही है। आधिकारिक तौर पे प्रवक्ता के तौर पे कह रहे हैं भाई बहन का मिलाप, आप इस शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको मैं कोट कर सकता हूं और मैं अंशु अवस्थी को ये भाई बहन बताने जा रहा हूं। अब बिल्कुल कोट नहीं, बिल्कुल आप कह सकते हैं, बिल्कुल इसमें कहीं दो राय नहीं। वो शुरुआत में भी थी, जो भी तलखियां आपने देखी होगी वो वैचारिक रूप से जो बसपा और समाजवादी पार्टी के बीच में डाली गई थी वो दल आज उसी दल के अभी तक तो बुआ बबुआ सुनते थे, दो राय नहीं है। भाई बहन 19 तारीख का कांग्रेस पार्टी ने आपने कह दिया कि हम कोई मुकाबला नहीं मानते, हमारा मुकाबला नरेंद्र मोदी से है, बीजेपी से है। लेकिन क्या ये भाई बहन कांग्रेस को अपना मानते हैं? क्या कांग्रेस को भी एक भाई या बहन की श्रेणी में ही कहीं जोड़ा जाता है? क्या लगता है आपको? देखिए, एक चीज समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी, मैंने फिर कहा कि हमारा गठबंधन जनता से है और मोदी भाई सरकार बहन आप की क्या हैं? दोस्त हैं? लेकर हम क्या हैं आप? आपका रिलेशन क्या है इनके साथ, इन भाई बहन के साथ? ये तो बताइए, कांग्रेस का क्या रिलेशनशिप है? इन्होंने तो बता दिया कि भाई बहन 19 तारीख को सामने आएंगे। आपका रिलेशनशिप क्या है? राष्ट्रीय चुनाव में देश के 130 करोड़ लोग जानते हैं कि भाजपा के सामने अगर कोई लड़ रहा है तो श्री राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। दूसरे, भाई बहन बनने का सभी को अधिकार है। मुझे लगता है इसमें हमारी तरफ से जानता हूं आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, शब्दों में घुमाने की आपकी अच्छी आदत है, कोई भी कोई रिश्ता बना सकता है, आदत काफी अच्छी होती है। लेकिन कपिश श्रीवास्तव, अंशु अवस्थी और राजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चर्चा हुई है और चर्चा के बाद ये तथ्य जरूर निकले कि सबको 19 तारीख का इंतजार, जब मुलायम सिंह यादव मायावती के साथ एक मंच पर होंगे और हमको भी इंतजार होगा, आपको भी इंतजार होगा उस तस्वीर का जो कि मैनपुरी से सामने आएगी। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।